नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। कार्यक्रम का विषय है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के तमाम स्टेशनों को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। इनमें अब वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जो अब तक सिर्फ विदेशों में देखी जाती थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक कार्यक्रम से देश के 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन कटनी दक्षिण, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। भारतीय रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन रेलवे स्टेशनों को रेलवे का एक नया युग बताया जा रहा है। इस योजना का मकसद स्टेशनों को साफ सुथरा और आरामदायक बनाना तथा लोगों के लिए तमाम तरह की चीजों के इस्तेमाल के लिए आसान बनाना है। इन स्टेशनों पर आकर्षक एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही यात्रियों के लिए आरामदायक वेटिंग रूम, साफ सुथरे वॉशरूम और प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से कवर किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए बधाई देता हूँ। विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। देश के 103 अमृत स्टेशनों के वर्चुअल उद्घाटन में मध्य प्रदेश के भी 6 स्टेशन शामिल हैं, जिसके लिए नर्मदापुरम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बदलते दौर का बदलता भारत है जो तेजी से विकसित हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, बदलते दौर का बदलता भारत। ये रेलवे स्टेशन बदलते दौर में भारत कितनी तेजी से बदला। एक तरफ से कौन सा काम छोड़ रहे हैं मोदी जी, पूरे प्रदेश के अंदर 1275 स्टेशनों के लिए एक साथ पूरे प्रदेश में उनको अमृत स्टेशन बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया। अमृत योजना के तहत प्रदेश के विकसित किए गए स्टेशनों में ओरछा का स्टेशन भी शामिल है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार खटिक ने कहा कि अमृत योजना में ओरछा जैसे स्टेशन को शामिल किया जाना ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज 103 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया गया और पहले विकास केवल बड़े बड़े स्थानों पर होता था। ओरछा जैसे हमारे स्टेशनों को भी इसमें शामिल करे और यहाँ पर पुनर्विकास करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। वहीं श्रीधाम स्टेशन के उद्घाटन पर पूर्व राज्य मंत्री व विधायक जालिम सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज सौभाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीधाम स्टेशन का वर्चुअली अमृत स्टेशन 103 स्टेशन का पुनर्निर्माण इसका आज लोकार्पण किया है। हम नगर की ओर से, श्रीधाम की ओर से, सभी जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अमृत स्टेशनों के उद्घाटन के अवसर पर एडीआरएम रेलवे आनंद कुमार ने कहा कि जबलपुर मंडल में 15 स्टेशनों को नवीनीकरण के लिए सिलेक्ट किया गया है और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि श्रीधाम स्टेशन जबलपुर मंडल में कटनी साउथ स्टेशन भी है। ये 2 स्टेशन सिलेक्ट किए गए थे और बहुत सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत बनी हैं। इसमें सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्च, प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन, वेटिंग हॉल, एयर कंडीशन वेटिंग हॉल, उसके अलावा साइनेजेस हैं, दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना में तैयार किए गए स्टेशनों का डिजाइन उस राज्य की संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित है जहां पर वे स्टेशन स्थित हैं, जिसके तहत ओरछा के विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर की थीम पर स्टेशन को डिजाइन किया गया है। राम राजा सरकार और हनुमान जी की मूर्ति भी इस स्टेशन में स्थापित की गई है। इसी प्रकार से प्रत्येक अमृत स्टेशन को उस राज्य की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति के आधार पर विकसित किया गया है जिस राज्य में वह स्टेशन स्थित है। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।